नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड विज्ञान जीव विज्ञान के अलग अलग अधियाचन के लिए आज से 15 तक खुलेगा पोर्टल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी एवं प्रवक्ता का विज्ञापन निरस्त किए जाने के बाद अब नए सिरे से टीजीटी जीव विज्ञान एवं विज्ञान का अलग अलग अधियाचन लिया जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपना पोर्टल 8 से लेकर के 15 दिसंबर 2020 के बीच में खोलेगा। इस दौरान केवल टीजीटी विज्ञान एवं जीव विज्ञान के लिए ही अधियाचन लिया जाएगा। इसमें दूसरे विषयों का अधियाचन स्वीकार्य नहीं होगा। चूंकि नए विज्ञापन में जीव विज्ञान को शामिल किया जाना है, इसलिए ये पोर्टल 15 तक खुलेगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारे विद्यार्थी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने परिणाम का। बात हो रही है सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती का। सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती का जो परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है और विद्यार्थी इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। इसका अधियाचन वापस ले लिया गया, उसको विद्यार्थियों ने कोर्ट में चुनौती दिया। उसके बावजूद भी आज तक इन अभ्यर्थियों की कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इन विद्यार्थियों ने कई बार यूपी ट्रिपल एससी में धरना प्रदर्शन किया। कई बार विद्यार्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की और विद्यार्थियों ने इसके लिए कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है। किया गया है, अभ्यर्थियों द्वारा रिजल्ट घोषित करने की मांग लगातार कर रहे हैं। प्रदेश में जहां कोरोना काल के बाद में रोजगार की एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने का खतरा है और उसी को देखते हुए यहां का युवा भी विचलित नजर आता है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन के खत्म होने के बाद ही तुरंत से यहां पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इसके पीछे की वजह है कि 2016 से जो इनकी भर्तियां आई हुई थी वो अभी तक नहीं हो पाई हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी जो है वो नियुक्तियां की जाए, जिसके चलते ये यहाँ पर आज प्रदर्शन करने आए हैं। आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोग जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है, अभी अनलॉक की शुरुआत हुई, अब तुरंत ही यहाँ पर प्रदर्शन करने आ गए, इतनी बेचैनी क्यों है? सर, ये सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती 2016 की है। हम लोग लगातार 4 साल से दर दर ठोकरें खा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा। जिस प्रकार से सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 12 विज्ञापन 2016 सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती पर हुआ था, उसकी लिखित परीक्षा हो गई, उसके साक्षात्कार चल रहे थे। तदुपरांत सरकार का परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम भर्तियों पर रोक लगा दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग कर दिया गया। ये भर्ती जो कुछ क्लर्क कोषागार के पहले से पोस्टेड थे, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका फाइल करी और यह बताया कि यह भर्ती प्रमोशन का है। उस पर सरकार ने डिसीजन लेते हुए एक नियमावली जारी करी। उस नियमावली में यह बताया कि यह पद 96% जनरल रिक्रूटमेंट का है और 4% प्रमोशन का है। उसके तहत जितने लोगों ने याचिका फाइल करी थी सबका प्रमोशन कर दिया गया है और हम ही अभ्यर्थी बचे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर होना है। सरकार इस पर तुरंत निर्णय ले, हम अभ्यर्थियों को न्याय मिले। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, अपनी नियुक्ति चाहते हैं। लगातार 4 साल से दंश झेल रहे हैं। इनका साफ और सीधे तौर पे यही कहना है कि अगर जो भर्तियां हैं जो पहले निकाली गई थी वो विभाग के मंजूरी पर ही निकाली गई होंगी और जब विभाग की तरफ से कोई दिक्कतें नहीं आ रही, जिनका प्रमोशन रुका हुआ था उनका प्रमोशन कर दिया गया। तो असल में ये योगी सरकार की एक नीति है कि बहुत सारी भर्तियों को उलझा देना और ये केवल एक भर्ती नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं और ये भी एक विद्यार्थी हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एग्जाम 2016 में दिया, उसका रिजल्ट अक्टूबर 2016 में आया। उसके बाद से इंटरव्यू हमारे चालू हुआ, इंटरव्यू चल रहा था, तब तक प्रदेश में सत्ता का। तो इस तरीके से चाहे दरोगा भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो अकाउंट ऑडिटर वाला मामला हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी के जो विद्यार्थी हैं चयनित उनकी नियुक्ति का मामला हो, सभी विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। परीक्षा का परिणाम आया था जिसमें से 15,803 अभ्यर्थी। ये सब विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी में कुछ भी नहीं हो रहा है और विद्यार्थी धरना प्रदर्शन आए दिन पिकअप भवन में करते रहते हैं, लेकिन सरकार इन विद्यार्थियों को की कुछ भी नहीं सुन रही है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कभी 3 महीने में नियुक्तियां दे दी जाएंगी, कभी 6 महीने में नियुक्तियां दे दी जाएंगी। एक तरफ यूपी ट्रिपल एससी के चयनित छात्र ही दर दर घूम रहे हैं। 16 का अभ्यर्थी हूँ। यह परीक्षा सितंबर 2016 में संपन्न हुई। उसका रिजल्ट अक्टूबर 2016 में आया। उसके बाद साक्षात्कार
चल रहे हैं। सहायक लेखाकार कोषागार 2016 जो भी चीजें सरकार को स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए। अगर यूपी SSSC को भंग करना है तो पूरी इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। अगर भंग नहीं करना है, यूपी SSSC को विद्यमान रखना है, तो जल्दी से जल्दी इन विद्यार्थियों का परिणाम सरकार जारी करे और जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। सरकार जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें स्पष्ट करे। और अगली सूचना है विधानसभा की भर्ती की। विधानसभा की जो भर्ती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले महीने बताया था, वो विज्ञापन जारी हो गया है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुख्य बातें हैं कि 8 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू और जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा, केवल 7 जनवरी तक आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इस विस्तृत नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जितने भी प्रपत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण नोटिस इत्यादि हैं, इसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें या सर्च कर लें, टारगेट विद PS परिहार। उसमें किसी भी शब्द में स्पेस नहीं है, जोड़ के टारगेट विद PS परिहार आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे दूंगा। तो वहां जाकर के आप ज्वाइन कर लें। वहां आप लोग टारगेट विद PS परिहार जो ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं उसकी PDF के नोट्स इत्यादि और वीडियो इत्यादि भी मिल जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल किए जाएंगे और लगभग 950 रुपये फीस रखी गई है सामान्य वर्ग की और OBC वर्ग की। वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है कि UP लेजिस्लेटिव असेंबली रिक्रूटमेंट.in, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पदों का विवरण भी लिखा हुआ है कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पद हैं वो 53 पद हैं। ये देखिए ARO के यहाँ पर 53 पद हैं और भी बहुत सारे पद हैं। टोटल पदों की संख्या जो है 87 है। संपादक, प्रतिवेदक, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव के बारे में मैंने बताया था आप लोगों से, व्यवस्थापक, शोध एवं संदर्भ, सूचीकार, सुरक्षा सहायक और ये सब लिखा हुआ है। और नीचे लिखा कि रिक्तियों का जो ब्यौरा है, रिक्तियों का जो विवरण है वो घट बढ़ सकता है। और भी नीचे बहुत सारी चीज़ दी हुई हैं कि किसको छूट दी गई है, किसको छूट नहीं दी गई है। और यहाँ पर हर पद की योग्यता के बारे में लिखा हुआ है कि संपादक की योग्यता कितनी है, प्रतिवेदक की योग्यता कितनी है और समीक्षा अधिकारी की जो योग्यता है वो केवल और केवल स्नातक रखी गई है RO के लिए। अपर निजी सचिव के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग भी मांगी गई है, शॉर्ट हैंड भी मांगा गया है। और नीचे आप लोग देखेंगे ARO के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइलेट के द्वारा O लेवल की डिग्री होनी चाहिए। O लेवल अगर ना हो तो आप उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। स्नातक तो होना ही चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग भी आनी चाहिए। हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट। अगर आप लोगों के पास O लेवल की डिग्री नहीं है ARO के 53 पदों के लिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग के पास क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा यानी कि DCA। और नीचे लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में डिग्री, जो लोग BTech करते हैं कंप्यूटर साइंस से वो भी यहाँ पर मान्य हो गए हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री में पृथक विषय से कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो, तो इससे उच्च लेवल की कोई भी डिग्री हो इसमें मान्यता दे दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग बहुत पूछते हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है कि O लेवल के जो समकक्ष हैं वो कौन कौन सी हैं, यह योग्यता रखी जाती है बहुत सारी भर्तियों में। तो उत्तर प्रदेश सरकार में फिलहाल यही योग्यता रखी गई है। और भी बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके बाद में जो नीचे महत्वपूर्ण निर्देश है कि कुछ लोगों को अधिमानित अर्हता भी दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष और जिन्होंने NCC लिया हो। इस तरीके से आयु देख लीजिए, संपादक की रखी है न्यूनतम आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल। जितनी भी नौकरियां सबकी उम्र अधिकतम में 40 साल ही है और 1-2 को छोड़ करके संपादक और प्रतिवेदक न्यूनतम 21 साल जो उत्तर प्रदेश में मांगी जाती है। छूट भी दी गई है पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 5 साल की, और भी लोगों को छूट दी गई है उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों इत्यादि के लिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टारगेट विद PS परिहार जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। और आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। ST की बची 1133 सीटों पर SC अभ्यर्थियों का दावा।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की खाली रह गई 1133 सीटों को अनुसूचित जाति में परिवर्तित करने की मांग को लेकर के बेरोजगार ने सोमवार को प्रदर्शन किया। शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक तो इन विद्यार्थियों ने मांग की है कि जो पद रिक्त रह गए हैं, जो विद्यार्थी एसटी के कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं और इसलिए उनके जो पद खाली हो गए हैं उसमें जो एससी के अभ्यर्थी हों वेटिंग लिस्ट के द्वारा उनको शामिल कर लिया जाए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को शेयर करना भी ना भूला करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देख लेते हैं कुछ भर्तियां अलग अलग जगहों से निकली हुई हैं। मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद खाली। ये भर्ती जो निकली है वो निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दुर्गापुर से। पदों की संख्या 39 है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको सेल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी sail.co.in। यही है सेल की वेबसाइट। यहाँ पर आपको पूरी योग्यता और अर्हता इत्यादि देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से एक जो भर्ती निकली हुई है यहाँ पर दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। पदों का विवरण असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, सीनियर मैनेजर, मैनेजर असिस्टेंट ग्रेड इत्यादि है। अच्छी नौकरी है और 82 इसमें पदों की संख्या लिखी हुई है और अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतन है। इसके लिए आप लोग दिल्ली की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं dsiidc.org। राजस्थान से भी वन रक्षक और वनपाल की भर्ती निकली हुई है और पदों का विवरण लिखा है 1128 और आयु जो है 18 से लेकर के 24 या 40। कुछ पदों में कुछ विद्यार्थियों को छूट भी दी गई है। योग्यता यहाँ पर 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण, देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए rsmssb.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको और भी जानकारी मिल जाएगी और आप लोग आवेदन भी कर सकेंगे। लास्ट डेट याद रखिएगा 7 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा ACF-RFO का इंटरव्यू 15 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ACF-RFO यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा 2018 का इंटरव्यू का कार्यक्रम तय कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 15 से 18 दिसंबर तक लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती का बुरा हाल। लिखा है 4 साल बाद भी पूरी नहीं हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। देखिए समाचार पत्रों में लगातार ऐसी सूचनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो अकाउंट ऑडिटर की भर्ती हो, चाहे वो सहायक प्रोफेसरों की भर्ती हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी के विद्यार्थी जो हैं अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हों। लिखा है कि शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होने के इंतजार है और प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 4 साल बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। काउंसलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि अपर सचिव ने समय से भर्ती पूरी करने के लिए दिए निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग की अपर सचिव मोनिका गर्ग ने उच्च शिक्षा निदेशालय में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वह सोमवार को हाईकोर्ट में एक मुकदमे के सिलसिले में प्रयागराज आई थी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जो विद्यार्थी PCS 2020 का मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें माता पिता का आपराधिक इतिहास भी पूछा जा रहा है। कॉलम में उसका भी विरोध किया गया है। जो अमिताभ ठाकुर हैं IPS और यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने मांग की है कि अब सरकार घोषणा करे कि PCS में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। लिखा है उम्र का अंतिम पड़ाव पार कर चुके प्रतियोगी अतिरिक्त अवसर देने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेज चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब प्रतियोगी इंटरनेट मीडिया में अभियान चला रहे हैं। वहीं प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि PCS 2020 की परीक्षा हो गई है। ऐसी स्थिति में 2021 और 22 की परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो दरोगा भर्ती के विज्ञापन की। दरोगा भर्ती का भी ये भी भर्ती है जिसके बारे में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे चुकी है कि हर साल भर्ती आएगी। अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है और इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को और इसीलिए याद दिलाने के लिए फिर से बता रहा हूँ कि 12 तारीख को उत्तर प्रदेश में अब तक के जितने बड़े ट्विटर अभियान हुए हैं तो सबसे बड़ा ट्विटर अभियान इस बार होने जा रहा है 12 तारीख को और उसमें दरोगा भर्ती की मांग की जाएगी। याद रखिएगा दरोगा भर्ती का जो ट्विटर अभियान है वो 12 तारीख को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। और टारगेट विद PS परिहार चैनल में आपको सभी कक्षाएं देखने को मिलेंगी। अभी तो TT CTET सुपर TT कक्षा चल ही रही हैं, सभी विषयों की चलेंगी और आगे चल करके समान अध्ययन इत्यादि की भी कक्षाएं चलेंगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।